एवरीवन, वेलकम टू प्रेप्शियस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में यार वील सी सम कॉमन मिस्टेक्स जो काफ़ी लोग करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई, एंड दीज आर द मिस्टेक्स, दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का होता भी नहीं है। तो एम ये है कि जो मैंने खुद अपने सालों में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने मिस्टेक्स ये करी थी और शायद अगर मैं इनको ऐसे नहीं करता तो बेटर परफॉर्म करता, और या फिर जो बाकी लोग जिनको मैंने देखा है जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो उनने मिस्टेक्स करी है और जो उनने गलतियाँ करी और जो उनकी वजह से रेपरकशंस आई, जो उनसे मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँ यार, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो एज सुन एज पॉसिबल कि हाँ मैं ये मिस्टेक्स करता हूँ। और मैं आपको तरीके भी बताऊंगा या चीज़ें बताऊंगा जो आपको उसकी जगह करनी चाहिए ना। एक तो है मिस्टेक और उसको ठीक कैसे करें वो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 1 मिस्टेक है यार, मेरे को लगता है काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं करते, वो ये है कि दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई इसलिए कि उनको किसी ने कहा होता है, या इसलिए क्योंकि सब कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न दे डोंट सक्सीड। इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई फॉर बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो वो नहीं होगा। कोई इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए यार जेई के लिए प्रिपेयर करने के लिए, है ना। कोई अंदर से एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ एक ये रीज़न है कि अब मैं अपने लिए जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी और के लिए करते हैं या किसी और के कहने पे स्टार्ट करते हैं, किसी और को देख के ये सब करते हैं, तो होता ये है यार कि देर आर मतलब मोस्ट लाइकली आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, और या तो आप गिव अप कर दोगे या तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, तभी हो पाता है कि यार आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ और वो रिजल्ट ला पाएँ। तो पहला जो मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई विदाउट रियलाइजिंग व्हाई दे आर डूइंग इट। मतलब एक मोटा मोटा गोल होता है कि हाँ मेरे को शायद इंजीनियरिंग करनी है, शायद मेरे को आईटी जाना है, लेकिन यार अंदर से एक पता होना चाहिए कि हाँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो रीज़न वो मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंट रखेगा। उसके बाद आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत तब पड़ती है यार जब इनिशियल मोटिवेशन भी कहीं बाहर से आया हो, फिर वो फेड अवे हो जाता है, कोई और मोटिवेशन चाहिए होता है। इंटरनल मोटिवेशन हमेशा अपने साथ रखते हो आप, तो कभी वो फेड अवे नहीं होता। तो दिस इज़ अ बिग मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक कि दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, या तो कोई और कर रहा है या कोई और उनको कहता है कि आप प्रिपेयर करो। तो स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज यू नीड टू हैव सम इंटरनल रीज़न कि हाँ दिस इज़ वन रीज़न व्हाई आई वांट टू डू इट। So this is the first mistake यार, and this I feel is the biggest mistake people don't talk about. The second thing is as you अपने identify कर लिया कि अब मेरे को जेई के लिए प्रिपेयर करना है, तो the second step is start as early as possible. I mean this is not the mistake जो सब लोग सोच के करते हैं, बट स्टिल अगर आपने डिसाइड कर लिया तो डोंट वेट। वट एवर, अगर आप 10th में और आपने डिसाइड कर लिया तो स्टार्ट। इफ़ यू आर इन 11th स्टार्ट। जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो स्टार्ट कर लो एज सुन एज पॉसिबल। ऑब्वियसली यार जो लोग जल्दी प्रिपेयर करते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, पर डे उनको इफेक्टिवली कम एफर्ट डालना पड़ता है और स्मूथली उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। इसमें एक और ये भी चीज़ है यार, डोंट स्टार्ट टू मतलब यू शुड स्टार्ट अर्ली, डोंट गेट बर्नड आउट। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो जल्दी तो स्टार्ट करते हैं बट ना एग्जाम के आने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बिकॉज आपको लॉन्गर पीरियड में काम करना है, तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट देर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू गिव अप। तो आपको ये अपने अंदर रखना है यार कि इफ़ आई स्टार्ट वंस आई वोंट क्विट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड मिस्टेक। इफ़ यू स्टार्ट right, start when you have some internal motivation, and when you have that internal motivation, start as early as possible, and once you start don't quit. अगर आपने decide कर लिया कि this is what I want to do, then there is no reason why you should quit, right? And if you're doing it for somebody else, then I would say that you should quit as early as possible because it will not help you anyways. So when you're doing it for yourself and you started doing it, then don't quit. JEE is not a very easy thing यार, मतलब you know that कि JEE is tough, but that doesn't mean you quit. It is tough for everyone, right? Everybody is facing similar kind of problems, and the best thing you can do is not give up consistently. If you मतलब मेहनत करते रहोगे तो you will improve, you will get better. And another thing is because you are being consistent, some other people are not being consistent and they will give up, which means you are going ahead slowly. So if you don't give up and just keep working hard, you will eventually rise. तो होता भी है यार, वो मैंने एक बहुत लाइक इंस्पिरेशनल चीज़ पढ़ी थी दैट इफ यू इम्प्रूव 1% एवरी डे फॉर 365 days, then you'll improve by 37% at the end of the year. But if you degrade yourself by 1% every day, you will go down to zero within few months. तो वही है, if you consistently work hard, you will naturally improve. There is nothing else that can happen. So once you start doing, never quit, right? And start doing because you want to do it. So this was mistake number 3. So mistake number 4 is being over competitive, है ना। JEE is a competitive exam, I don't deny that, but क्या होता है कि हम बाकियों को ही देखते रह जाते हैं। जो 30-40 लोग हमारे साथ होते हैं, जो हमारे ग्रुप में होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम उन्हीं को देखते रह जाते हैं। दिस इज़ अ मिस्टेक आई डिड कि मतलब हर चीज़ एनालाइज करते रहते हैं यार, इसके टेस्ट में कितने नंबर आए, ये कौन सी बुक लगाता है, ये कौन से कोचिंग सेंटर जाता है ना, ये क्या चीज़ें रिवाइज कर रहा है, ये क्या चीज़ें पढ़ रहा है। द फैक्ट इज़ कि आप एक बहुत लार्ज नंबर के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, है ना। तो जो 30-40 आपके अराउंड हैं, उनसे ये सब इन्फ्लुएंसेस लेके आप कोई अच्छी चीज़ नहीं करने वाले यार, आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो हमारे सर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी दैट हार्ड वर्क इज़ अ वेक्टर, राइट। यू हैव टू डू इट इन वन डायरेक्शन, देन ओनली इट विल गिव यू एन आउटपुट। अगर आप रैंडमली हर जगह करते रहोगे हार्ड वर्क, तो दैट हार्ड वर्क विल नॉट, मतलब यू विल एंड अप वेर यू आर। तो
for reaching somewhere you have to do that hard work in one direction. And the one reason why people divert a lot is they focus too much on what others are doing. JEE is a competitive exam and I don't deny that. तो इसका मतलब ये कि बाकियों से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लो कि हाँ सब ये लोग ये कर रहे हैं, इनमें से मेरे को कुछ करना है ना, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लो, लेकिन अपने डिसीजंस खुद लो, दूसरों से इन्फ्लुएंस मत लो. और अगर किसी से इन्फ्लुएंस होना है तो आई वुड से इट शुड बी योर टीचर्स, राइट. टीचर्स को पता है कि आपको क्या करना चाहिए. डोंट सी योर फ्रेंड्स एंड डिसाइड एंड डू थिंग्स, है ना. वो ये बुक कर रहे हैं तो मेरे को भी शायद ये करनी चाहिए, वो ये टेस्ट सीरीज दे रहा है तो मेरे को भी देनी चाहिए. आस्क योर टीचर्स, टेक मतलब बी ओपन विद योर टीचर्स एंड आस्क देम फॉर हेल्प, राइट. अपने फ्रेंड से ओवर मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो. अगर आप किसी के आगे हो तो ज़्यादा खुश भी मत हो, किसी के पीछे हो तो ज़्यादा दुखी भी मत हो. मतलब नेचुरल सी बात है, इफ़ यू इंप्रूव एवरी डे यू आर इंप्रूविंग एंड यूल मतलब एंड अप वे यू कैन. दूसरे लोगों से देख के यू कांट मतलब इट वॉन्ट हेल्प इन एनी मैनर. तो डोंट बी ओवर कंपेटिटिव एंड इफ यू वॉन्ट हेल्प आस्क योर टीचर्स रादर देन योर फ्रेंड्स. सो दिस वॉज मिस्टेक नंबर 4. सो मिस्टेक नंबर 5 इज़ नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, है ना. क्या होता है कि हम चैप्टर्स एक के बाद करते रहते हैं, सिलेबस लंबा है तो एक के बाद चैप्टर्स करते रहते हैं, फिर हमें लगता है जेई का एग्जाम आएगा और हम जेई का एग्जाम दे देंगे. बट द थिंग इज़ कि चाहे मतलब इट इज़ नेचुरल, हमारे ब्रेन जो चीज़ें बार बार यूज़ नहीं करता इट टेंड्स टू फॉरगेट इट. तो यही होगा यार, आप प्रिपरेशन मतलब होता है ये कि प्रिपरेशन लोग करते रहते हैं, उनको लगता है कि वो अच्छा है और वो अच्छा है उस करंट टॉपिक में जो कर रहे हैं. जो अभी टॉपिक में कर रहा हूँ उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पूरा सिलेबस याद है, लेकिन असली में क्या होता है आप धीरे धीरे बाकी की चीज़ें भूल रहे होते हो. एंड उसके बारे में परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स नेचुरल कि आप भूलो. पॉइंट ये है कि रिवाइज करते रहोगे तो इट रिफ्रेशेज इन योर माइंड, है ना. मैंने ये कुछ पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था, दोबारा आपके मन में आ जाता है. और एकदम 100% जैसे पहले पढ़ा था वैसे याद भी नहीं आ पाएगा, दैट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस. बट यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड, कीप रिवाइजिंग, कीप रिफ्रेशिंग. उससे क्या होगा कि आपको बर्डन नहीं होगा कि सिलेबस खत्म हो और पता चले कि कुछ याद ही नहीं है, तो उस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी. एंड इट इज़ नेचुरल. आपको अगर लग रहा है ना कि आपको वाकई में सब कुछ आता है, तो पुराना एक पेपर बैठ के करके ट्राई करो, तो आपको रियलाइज़ होगा हाँ यार मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, हाँ मेरे कोई फॉर्मूला में कॉन्स्टेंट याद नहीं था, हाँ मैं ये भूल ही गया था कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते थे. तो इट इज़ नेचुरल टू फॉरगेट थिंग्स एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिवाइज. अब रिवाइज का मतलब यही नहीं है कि उसी रिगनेसनेस के साथ बाकी पुराना रिवाइज करते गए और सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे. सिलेबस कंप्लीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो डू लाइट रिविजन, है ना. एनसीईआरटी के 1-2 पेज पुराने पढ़ लिए, कोई मुश्किल क्वेश्चन 1 महीने पहले सॉल्व करा तो उसको दोबारा सॉल्व कर लिया. एंड डोंट थिंक कि एक बार पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका मतलब ये है कि जेई तक मेरे को याद रहेगा. मोस्ट प्रॉबेबली आपको याद नहीं रहेगा. एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू कीप रिवाइजिंग रेगुलरली, ताकि आपको पता भी रहे कि आपको क्या याद रह रहा है, क्या याद नहीं रह रहा. और जब आपका फाइनल रिविजन का टाइम आए तो आपको पता रहे कि आपको किसकी तरफ काम करना है. नेवर थिंक कि जेई इज़ फार अवे. वो लगता है कि यार अभी 2 साल हैं, अभी 6 महीने, अभी 3 महीने हैं. वो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता. तो कीप रिवाइजिंग रेगुलरली. अनदर मिस्टेक आई वांट टू पॉइंट आउट इज सेट रियलिस्टिक टारगेट्स. बहुत लोग क्या करते हैं शुरू में अनरियलिस्टिक टारगेट्स अपने लिए सेट कर देते हैं कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, हाँ मैं ये रैंक लाऊंगा, हाँ मैं ये करूँगा. एंड मतलब इवेंचुअली क्या होता है या तो दे डोंट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस व्हिच कॉजेज नेगेटिव इमोशंस, या इवन इफ दे मीट इट दे गेट स्ट्रेस्ड आउट. तो गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप ऑन एवरेज अभी 5 आवर्स पढ़ते हो तो ऐसा टारगेट मत सेट करो कल से मैं 15 आवर्स पढ़ने लगूंगा. वो नेचुरली नहीं होगा भी तो 2-3 दिन के लिए होगा एंड देन यू विल गेट बर्नड आउट. ठीक है, फिर अगले 3-4 दिन नहीं पढ़ोगे एंड ऑन एन एवरेज आपकी 5 आवर्स से भी कम हो जाएगी. तो सेट मतलब जस्ट आपके जो करंट कैपेसिटी है ना उससे हल्का सा ऊपर टारगेट सेट करो ताकि आप इंप्रूव करो. जैसे इंप्रूव करते रहो अपना टारगेट बढ़ाते रहो, और जब बढ़ाते रहोगे तो इवेंचुअली आपके मतलब आप इंप्रूव करोगे ना. डोंट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली अचीव नहीं होंगे और फिर आपको बुरा लगेगा. अभी अगर आपकी रैंक 2000 आ रही है तो अगले टेस्ट में 100 नहीं आ जाएगी. 2000 आ रही है तो कोशिश करो अब मैं 1800 क्लेम करता हूँ, फिर मैं 1500 क्लेम करता हूँ. ऐसे करते रहो, इंप्रूव करते रहो, और ऑब्वियसली जितना आपकी कैपेसिटी होगी आप उस तक इंप्रूव करोगे, है ना. तो डोंट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स, और फिर अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करके उनके बारे में दुखी मत हो. फिर अगली जो मिस्टेक लोग करते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस, है ना. तो डिस्ट्रैक्शंस और ये सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सब इंटरनेट, तो इसमें दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं रहना है ना. कुछ लोग क्या करते हैं वो एकदम ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वर्ल्ड से कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं जेई प्रिपरेशन के अलावा, है ना. सिर्फ अपना पढ़ते रहूँगा, एग्जाम दूंगा, उसके बाद सब करूँगा, उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा. जो मैंने पर्सनली नोटिस किया, आई डोंट थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे. डोंट गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना. कि ऐसा ही नहीं कि पता ही नहीं क्या चल रहा है जेई के अलावा. बिकॉज होता क्या है, व्हेन यू कम इनटू कॉलेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर ब्रांच यू कम इनटू, हाउ एवर गुड द कॉलेज इज, देन देयर इज अ लाइफ अहेड ना. आपकी जेई की पढ़ाई शायद ही आपको बहुत ज़्यादा रेडिकली हेल्प करे आपके आगे की स्टडीज़ में या आगे की लाइफ में. तो विच मीन्स दैट देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ विच यू नीड टू नो अबाउट, कि आसपास क्या चल रहा है. देयर आर अदर स्किल्स यू नीड टू हैव एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन जनरल, एंड दोज पीपल सक्सीड इन लाइफ. इट इज़ ट्रू कि आपके पास बहुत टाइम होता है कॉलेज में, एंड सो इट इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ यू फोकस ऑन गेटिंग इनटू एज गुड एज कॉलेज एज पॉसिबल, है ना. तो इसका मतलब यही है कि दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है. ऐसा नहीं कि पूरा दिन मतलब सोशल मीडिया पे लगे हुए पूरा दिन मूवीज़ देख लो. तो मतलब आई टेंड टू स्टे कि हैव अ डिस्ट्रैक्शन विच इज़ नॉट मेंटली मतलब नॉट मेंटली ब्लॉकिंग, है ना. इफ़ यू वॉच अ मूवी शायद ही तुम्हें कुछ बहुत नया पता चले, बट तुम्हारा माइंड थोड़े दिन के लिए मतलब
शांत पड़ जाएगा ना, उतना एक्टिव नहीं रहेगा और लेज़ी हो जाएगा माइंड, है ना। वैसे ही सोशल मीडिया पे दूसरों की फ़ोटोज़ देखना विल नॉट मेक योर माइंड, मतलब आपको बहुत कुछ नया नहीं पता चलेगा, आपको हो सकता है बुरा लगे, आपका माइंड लेज़ी हो जाएगा। तो डू सम कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, है ना, कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पे देख लिया, एजुकेटिव वीडियो यूट्यूब पे देख ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, इन जनरल इंटरनेट पे कोई किसी टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में पढ़ लिया, एक अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप रखो जिसमें आप बात कर सकते हो टॉपिक्स के बारे में। तो खुले रखो, मतलब डोंट गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड डोंट डू द अदर एक्सट्रीम ऑल्सो, है ना। थोड़ा बहुत मॉडरेशन में सब चलता है, बट तो दिस इज अनदर मिस्टेक। अनदर मिस्टेक विच इज़, मतलब पीपल डोंट रियलाइज दिस, इज स्टडी पोस्चर, है ना। काफ़ी लोग बेड पे लेट के पढ़ते हैं, है ना, हाथ में ऐसे बुक पढ़ के बेड पे लेटे रहेंगे, या फिर प्रॉपर्ली चेयर पे नहीं बैठेंगे, ज़मीन पे बैठे होंगे, या किसी भी तरीके से बैठे हो। बट आई पर्सनली प्रेफर कि आप प्रॉपर्ली अपना एक स्टडी इन्वायरमेंट बनाओ यार, अपने मतलब आराम के और पढ़ाई के इन्वायरमेंट को सेपरेट करो। आराम या जो भी आप लेजर एक्टिविटी करते हो बेड पे करो, और बाकी चीज़ें स्टडी टेबल पे करो। आइडेंटिफाई करो यार उस लोकेशन को कि हाँ, स्टडी टेबल वो लोकेशन है जहाँ मैं बैठ के पढ़ूंगा, है ना। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कभी। अगर आप बेड पे ही सोते हो, बेड पे ही फ़ोन देखते हो और बेड पे ही पढ़ते रहोगे, तो इवेंचुअली वो इंटरमिक्स होंगी ना, पढ़ने लगोगे और फिर सो जाओगे, पढ़ने लगोगे और फिर फ़ोन उठा लोगे। तो एक प्रॉपर स्टडी पोस्चर रखो, आराम से अपनी एक सीट बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एक स्टडी टेबल बनाओ, प्रॉपर लाइटिंग रखो और प्रॉपरली बैठ के पढ़ो, है ना। क्या होता है, लोगों के बैक पेन होने लग जाता है, लोगों के आइज़ में पेन होने लग जाता है, लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। बट अगर आप प्रॉपर्ली अपना स्टडी इन्वायरमेंट और स्टडी पोस्चर बनाओ, ढंग से बैठ के चेयर और टेबल पर बैठ के पढ़ो विद प्रॉपर लाइटिंग, तो दैट इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी अलॉट, है ना। सो पीपल डोंट रियलाइज दिस, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में क्या होता है, शुरू में आपको लगेगा अभी तो मैं मतलब यंग ही हूँ, मेरे को क्या ही होगा, बट होता है यार। अगर आप 14-15 आवर्स टेढ़ा मेढ़ा बैठ के पढ़ोगे तो यूल चश्मे लग जाएंगे, यूल गेट स्ट्रेन इन योर आईज, यूल गेट अ बैक पेन। एंड तो अनदर मिस्टेक इज नॉट वर्किंग ऑन योर हेल्थ एंड योर सेल्फ। यार आपकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मतलब काफ़ी लोग मैंने देखा है कि दे प्रिपेयर वेरी हार्ड, दे गेट वेरी गुड एट मतलब साइंस एंड मैथ्स, बट एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से पहले दे गेट मतलब बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कोई कंटिन्यूस स्ट्रेच के लिए बीमार पड़ जाते हैं, देन दे गेट बिहाइंड, देन दे गेट, है ना, वो मतलब डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। तो आप प्रॉपर खाओ, है ना। क्या होता है कि मतलब पढ़ते हुए हमें जनरली भूख लगती है एंड वी स्टार्ट टू मंच, है ना। कोई चिप्स का पैकेट उठा के खा लिया है, बहुत मतलब अड़ंगा खाते रहते हैं। तो कीप अ फ्रूट नेक्स्ट टू योर सेल्फ, है ना, हैव अ प्रॉपर डाइट, है ना, हैव मेंटेन योर सेल्फ एंड एक्सरसाइज, है ना। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही कुछ रिग्रेस एक्सरसाइज या वर्कआउट करना है। तो मैं पर्सनली फुटबॉल खेलता था, तो हफ्ते में आउट ऑफ 7 days आई वेंट लाइक 3 days या 2 days, तो विच मीन्स आई प्लेड फुटबॉल फॉर 4 to 5 hours अ वीक। एंड देन अगर कुछ नहीं हुआ तो आई वेंट आउट फॉर अ वॉक विद माई फ्रेंड्स। तो डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑब्वियसली हेल्थ का ध्यान रखते हो, देयर इज लेस चांसेस ऑफ यू गेटिंग इल, है ना, यू मोर स्ट्रॉन्ग एंड यू मोर एक्टिव, और आपकी इससे पढ़ाई में भी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो डोंट थिंक ऑफ दिस एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, और नहीं करना चाहिए। आई वुड से दैट दिस रियली इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी इन योर स्टडीज एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप गुड हेल्थ, है ना। तो बिकॉज सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज दैट स्लीप। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर मैं कम सोऊं, या जो लोग कम सोते हैं और बाकी टाइम में अपना मेहनत करते हैं, दे आर मोर सक्सेसफुल, या दे हैव मोर टाइम टू डू थिंग्स, एंड दिस इज रॉन्ग। आई वुड से यू नीड 6 to 7 hours मिनिमम स्लीप और मैक्सिमम 8। इसके अलावा इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कम सो या लेट सो और बहुत जल्दी जाग जाओ और उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा टाइम मिलेगा और मैं ज़्यादा काम करूँगा। होगा यार कि आपको शुरू में ये लगेगा, 2-3 दिन आप कर लोगे और आपको लगेगा मेरे को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड आपका उस जो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिला उसमें एफिशिएंसी बहुत कम होगी यार वो, और जो बाकी नॉर्मल टाइम था उसमें भी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। आप लेज़ी हो गए, आपको मतलब सोने की आदत पड़ जाएगी बीच में पढ़ते पढ़ते, और आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, फोकस नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं है कि आप वो 1 घंटा कम सो के आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाओगे। जो लोग कम सोते हैं, हो सकता है कुछ लोग फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि कम सो के भी दे मेंटेन इट, बट आई फील कि एटलीस्ट 6 hours तो सोना ही चाहिए। काफ़ी लोग मतलब जेई में लगता है कि अभी यार मैं सोता नहीं हूँ, सोने की जगह पढ़ लेता हूँ, उससे ज़्यादा मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम मिलेगा, मैं आगे निकल जाऊँगा, बट दैट डजंट हैपन। तो मेंटेन अ प्रॉपर स्लीप साइकिल यार। कोशिश करो कि बहुत लेट मत सो, एंड मतलब अगर लेट सोते भी हो तो एटलीस्ट मेंटेन 6 to 7 hours या 7 to 8 hours, इतना मैं सो। तो इफ़ यू डोंट डू दैट यू विल गेट वीक, यू विल गेट लेजी, एंड आपका बाकी टाइम के में एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो स्लीपिंग लेस, लाइक 3-4 घंटे सो के, ऐसा नहीं है कि जो 3-4 घंटे सोते हैं उन्हीं की रैंक आती है। आराम से सो, 6-7 घंटे 8 घंटे सो, एंड डोंट स्लीप एक्सेसिवली। ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ के अब चलो मैं 10 घंटे सोने चले जाता हूँ, वो भी नहीं करना। दैट ऑल्सो कॉज लेजीनेस ना, वो भी लेथार्जिक फील कराता है आपको। तो डोंट मतलब अगेन दोनों एक्सट्रीम्स में हो जाओ, कुछ मेंटेन मिनिमम स्लीप एंड डोंट स्लीप टू मच ऑल्सो। अनदर थिंग इज रिवाइज रेगुलरली थ्रू मॉक टेस्ट। काफ़ी लोग टेस्ट नहीं देते हैं अपनी प्रिपरेशन में, क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्लास जाते रहते हैं। तो आसान होता है कि क्लास जाके बैठ गए, और या ऑनलाइन जो भी वीडियो वगैरह आजकल ऑनलाइन चल रहे तो अपने लेक्चर मतलब देखने लग गए, ठीक है, और फिर देख के बंद कर दिया, फिर ऐसे ही करते रहे और टेस्ट दिया जेई का। ऐसा होता नहीं यार कि जेई का एटमॉस्फेयर एकदम अलग होता है। जिनमें से आपने दिया होगा जेई मेंस वगैरह, तो आपको रियलाइज़ होता होगा यार, जब आप उस टेस्ट एनवायरनमेंट में देते रहते हो ना, तो आपको आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लगते हैं। जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, फिर भी लोग कम स्कोर करते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली टेस्ट में जाके परफॉर्म करते हो तो आपको रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार, मतलब चीज़ें मुश्किल हैं, आसपास लोगों को देखते हो, वो टाइम का प्रेशर होता है, तो आप परफॉर्म नहीं करते।
तो एक चीज़ है कि चीज़ें अच्छी मतलब चीज़ों में अच्छा होना और उनको अच्छे से कर पाना, है ना, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसके लिए आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। पर्टिकुलरली आपके एग्जाम से पहले खूब सारे मॉक टेस्ट दो, और आई वुड से हर मंथ एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट तो दिया ही करो, जो अच्छा प्रॉपर 3 आवर्स या 6 आवर्स का जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर्ली दिया करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज थ्रू टेस्ट। टेस्ट के समय ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अपने प्रीवियस 2-3 साल के पेपर डोंट डू देम चैप्टर वाइज, है ना। अगर 2021 में पेपर देने वालों तो 2019 और 2020 के जेईई एडवांस में स्पेसिफिकली डोंट डू दोज पेपर्स चैप्टर वाइज, उनको बचा के रखो। एंड एट द एंड व्हेन यू गेट मतलब एट द एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब जस्ट आपका एग्जाम आने वाला है, देन अटेम्प्ट दोज पेपर्स एज अ कंप्लीट मॉक टेस्ट, ताकि एक्जैक्टली पता चले कि जेईई के पेपर्स में आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो डोंट डू देम चैप्टर वाइज, वरना फिर आपको पूरे पेपर करने की फील नहीं आएगी। आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे क्योंकि आपने तभी पढ़ा होगा, बट आपको ये नहीं रियलाइज होगा कि पूरा पेपर जब देते हैं तो कैसा लगता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली, ताकि आप रेगुलरली चीज़ें आपके मतलब रिफ्रेश होते रहे और आपको वो टेम्परामेंट बने यार एग्जाम देने का। स्पेसिफिकली अपने फाइनल एग्जाम से कुछ दिन पहले हर दिन कोशिश करो एग्जाम दो, और इन जनरल महीने में कोशिश करो 2 से 3 मॉक टेस्ट दो, है ना। जो सिलेबस अभी तक कर लिया उस पर मॉक टेस्ट देते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मत सोचो कि यार अभी मैं इन क्वेश्चन को करके क्या ही कर लूँगा, क्या ही फायदा होगा। वो बहुत मतलब वो एक टेम्परामेंट आपका बने रहता है, एग्जाम देने की आदत बनी रहती है, आपको कम प्रेशर फील होता है आफ्टर एवरी एग्जाम यू गिव, और दिस हेल्प्स। अनदर थिंग इज़ कि रिवाइज करते हुए पीपल डोंट मेक प्रॉपर नोट्स एंड पीपल डोंट मार्क देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे आपने मान लो इरोडो आपने सॉल्व करने लगी, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए और फिर आपने रख दी, फिर कोई और बुक कर रही है उसमें से चीज़ें पढ़ी और रख दी, तो इस तरीके से आप रिटेन नहीं कर पाओगे यार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। जब आपके टीचर पढ़ाते हैं उसको नोट करो, आपने कोई वीडियो देखी तो उसमें से नोट करो, कुछ इंटरनेट में सिर्फ चीज़ पढ़ी तो उसको नोट करो। जब आप नोट करोगे ना, उसको लिखने की आदत बनेगी तो आपके एक तो माइंड में रजिस्टर ज़्यादा करेगा, और फिर उन नोट्स को बना के भी रखो मत। ऐसा नहीं कि नोट्स का कलेक्शन बनाना है, और नोट्स को रेगुलरली पढ़ते रहो। जो नोट्स 2 महीने पहले बनाए थे उनको अभी पढ़ो, है ना, तो इससे आपको रिवाइज होते रहेगा। और एक और है कि क्वेश्चंस को मार्क करो। आपने अगर 100 क्वेश्चंस करे और 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे लगे जो आपको लगा मुश्किल है, या ऐसा कुछ था जिनको आपको नहीं पता था पहले, आपने उनसे कुछ नया सीखा, तो उनको मार्क करो। क्योंकि क्या होता है, एक बार आपने सारा मटेरियल कर लिया और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर जब रिवाइज करने की बारी आती है तो आपको समझ नहीं आता रिवाइज क्या करूँ। ऐसा तो नहीं है जो आपने 2 साल में करा वो आप 2 महीने में रिवाइज भी कर लोगे। तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ मैं ये रिवाइज करूँगा, ये मुझसे तब नहीं हुआ था, ये मैं अभी रिवाइज करूँगा, ये मैंने नोट्स बनाए थे ये रिवाइज करूँगा, ये क्वेश्चन मैंने मार्क करा हुआ है इसको रिवाइज करूँगा। तो एक बहुत बढ़िया मतलब खुद के लिए रिविजन वो बन जाता है कि मेरे को क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। तो जब आप क्वेश्चन करो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। ऐसा मत सोचो मैंने अभी क्वेश्चन कर लिया तो हमेशा मेरे को याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भूल जाओगे। इतना सारा मटेरियल करोगे भूल जाओगे। तो मार्क करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अनदर थिंग, हो सके तो अच्छे क्वेश्चंस की जिससे आप कुछ नया सीखो उनके सोल्यूशंस भी लिखो, ताकि आप पढ़ पाओ। जब आप रिवाइज करो तो सोल्यूशंस देख पाओ कि मैंने उस समय क्या सोचा था, मैंने क्या नया सीखा था। तो उनका एक प्रॉपर कुछ मतलब ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन का बनाना है, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छा हो या जो क्वेश्चन को नया सीखा है प्रॉपर्ली लिखो और उस एक नोट करो, है ना। नोट करना तो आपको ध्यान रखनी है टेस्ट देते हुए आपकी रफ वर्क और कैलकुलेशन, है ना। काफ़ी लोग काफ़ी अनटाइडी रफ वर्क करते हैं, इतना रफ मतलब इतना गंदा रफ वर्क करते हैं कि जल्दी जल्दी छोटी जगह में कर तो देंगे लेकिन बाद में खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे क्या करा है। या फिर काफ़ी लोग कैलकुलेशन में भी यही करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से कर लेते हैं, या फिर फाइनल स्टेप छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मेरे को कॉन्सेप्ट तो आगे कैलकुलेशन में कर लूँगा। होता क्या है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत पैनिक क्रिएट करती हैं एंड मोमेंट पे। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और एंड में कुछ रूट 42 या 43 ऐसा कुछ आ गया तो आप मतलब कंफ्यूज से हो जाओगे ये क्या हो गया। आप अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा, आपको लगेगा मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। फिर आप पूछे कि कैलकुलेशन सारी पढ़ने लगोगे, रियलाइज़ करोगे पता ही नहीं चल रहा आपने करा क्या है। आप इतना अनटाइडी है कि समझ ही नहीं पा रहे कि एरर कहाँ है। या हो सकता है आंसर रूट 43 ही हो लेकिन आप इतने अनकॉन्फिडेंट हो आप स्क्वायर रूट निकालना ही भूल जाओ। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं लिटरली। जब एग्जाम देते हो तो इतना पैनिक क्रिएट होता है कि रूट 43 में कंफ्यूज हो जाओगे, रूट 5 की वैल्यू गलत लिखाओगे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो आदत बनी रही लंबी कैलकुलेशन को करने का। तो लंबी कैलकुलेशन से डरो मत और उनको करो, है ना। अपनी प्रिपरेशन के टाइम, अपने मॉक टेस्ट के टाइम, अपने नॉर्मल मतलब जब प्रैक्टिस करो तो वो कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर निकालो। कुछ टेक्निक्स भी बन जाती हैं दिमाग में कि अगर ऐसी कैलकुलेशन हो तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा, रूट 5 हो तो उसमें ये वैल्यू डाल दूंगा, या कुछ हो तो मैं इसको ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर दूंगा, है ना। तो ये आपके टेम्परामेंट बिल्ड हो जाता है कैलकुलेशन से ना डरने का। वरना क्या होता है आपको लगता है कैलकुलेशन तो आसान है, और ऐसा होता नहीं है कि जेईई में सारी वैल्यूज मतलब अच्छी हैं तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आसान हो कैलकुलेशन ही मुश्किल होती है। कई बार क्वेश्चन भी मुश्किल होता है, कैलकुलेशन भी मुश्किल होती है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आदत शुरू से बनाओ। डू योर कैलकुलेशन टिल द फाइनल आंसर एंड मेक योर रफ वर्क टाइडी। इतनी मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना है, बस इतना होना चाहिए कि आप वापस पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। और कोशिश करो अपने रफ वर्क को कम जगह में करो, बहुत ज़्यादा जगह में मत लो, क्योंकि जेईई एडवांस में स्पेसिफिकली रफ वर्क की स्पेस लिमिटेड होती है ना। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जनरली बहुत ज़्यादा रफ वर्क करता था, मतलब ज़्यादा जगह लेके करता था, और मेरा वो रफ वर्क की शीट्स खत्म हो गई थी। एंड दे डोंट गिव मोर शीट्स इन जेईई एडवांस। जेईई मेंस में शायद दे देते हैं बट जेईई एडवांस में नहीं देते, एटलीस्ट टिल माय ईयर। तो होता क्या, फिर आप पैनिक करने लगते हो मैं रफ वर्क का करूँ, अपने पेन से करा होता है तो इरेज नहीं कर पाते। तो मेक योर रफ वर्क कंसाइज, इतना कंसाइज रखो आप खुद पढ़ पाओ, और अपनी कैलकुलेशन भी फाइनल डेसिमल तक करने की आदत डालो।
और जो लास्ट मिस्टेक मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वो डोंट, मतलब क्या होता है, काफ़ी लोग अपने खुद प्रिपेयर करते रहते हैं, उनको डाउट्स होते हैं या उनको कोई डिफिकल्टी आती है तो वो पूछते नहीं किसी से, है ना, वो अपने पास ही रखते हैं। ये डाउट आया, चल यार इसको बाद में देखूंगा, छोड़ दो, ये मेरे को प्रिपरेशन में डिफिकल्टी है, छोड़ यार, कौन नहीं बताएगा मेरे को। एंड द बेस्ट पीपल टू आस्क इज योर टीचर्स। यार आपके टीचर्स हमेशा आपको ओपनली हेल्प करेंगे, आप उनसे बस जाके पूछो। दे विल नॉट कम टू यू आस्किंग कि आप बताओ आपको क्या मतलब प्रॉब्लम है। वेरी फ्यू टीचर्स डू दैट, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे कैन नॉट इंडिविजुअली गो एंड आस्क कि आप बताओ आप बताओ बताओ। बट यू हैव टू गो एंड आस्क कि हाँ सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, हाँ सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, सर मेरे को ये डाउट है, सर मेरे को इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इफ़ यू बी ओपन विद योर टीचर्स ना, दे आर रेडी टू हेल्प यू। मतलब जिस टाइम में जो आपको टीचर्स मिलते हैं, दे आर द बेस्ट यू विल गेट इन योर लाइफ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन विद देम, शेयर योर डिफिकल्टीज विद देम, आस्क डाउट्स इन क्लास एंड डोंट फील शाय। मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वी थिंक अ लॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट अस, बट इफ यू रियलाइज बाकी लोग अपने आप में ही, मतलब अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कर होते हैं ना। आप भी तो यही सोच रहे हो कि बाकी लोग आपके बारे में ये सोच रहे होंगे, आप दूसरों के बारे में थोड़ा ना सोच रहे होते हो कि इसने ये डाउट पूछ लिया, इसने ये कर लिया। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, है ना, अपने आप पे फोकस करो, ये मत सोचो बाकी लोग सोचेंगे क्या। और अगर कुछ सोचते भी तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, मतलब उनको सोचने तो, अपना टाइम वेस्ट करने दो अपने आप पे। मतलब वो अगर आपके बारे में कुछ सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको सोचने दो। तो नेवर थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड बी ओपन विद योर टीचर्स, है ना। अपने टीचर से जाके डाउट्स पूछो, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो उनको बताओ। तो द वीडियो वॉज अ बिट लॉन्ग, बट आई होप इट हेल्प यू। आपको कुछ मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई हैं जो आपको अभी कर रहे हो, और आप उन पर काम करो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इस टाइप की वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो, दिस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो दैट आई मेड, दैन इफ यू लाइक दिस वीडियोस डू राइट टू अस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। कोरा स्पेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो डू चेक दैट आउट। सो टिल अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।